यारों का यार, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का मुद्दा है अपना समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता, एक यादव हैं, शिवराज यादव। उनके बयान के ऊपर, जैसे कि उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो बयान क्यों आया है, ये जो अखिलेश के चेले चपाटे टाइप के जो नेता हैं, हाँ, ये चेले चपाटे झिंगुर लोग हैं, जो वो ऐसे ही अनाप शनाप बकते रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन आने का समय आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो इनके जो समाजवादी के जो चेले चपाटे हैं, वो आए दिन यही सब फालतूगिरी बात करते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने एक बयान दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। अब इन मूर्खों को ये कौन समझाए कि आज यादव वंश, ग्वाल वंश किसके कौन से भगवान के साथ जुड़ा है। आजकल क्या है कि इनको एक क्रांति की चुल मची है। और क्रांति भी किस बात की? क्रांति इस बात की, जो नक्सलियों ने, जो कम्युनिस्टों ने आज के 40-50 साल पहले एक हिंदुओं को विभाजन करने के लिए एक सोची समझी राजनीति के तहत जो एक बीज बोया था बहुजन समाज का, कि बहुजन को अलग करो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये भाजपा से तो जीत पा नहीं रहे, तो इन्होंने ये किया कि अब चलो कम से कम समाज को तोड़ा जाए, समाज को जातिवाद में बांटा जाए, धर्म को, अपने धर्म को गाली दी जाए। क्यों? क्योंकि भाई उनको वोट लेना है सामने वाले का। अब सामने वाले कौन है आपको पता ही है कि आज की तारीख में अगर यादव लोग छोड़ दें तो दूसरे नंबर पे कौन है जो उनको वोट करते हैं। तो उनको पता है कि अगर अपने धर्म को गाली देंगे तो उनका वोट मिलेगा। अरे इन बेशर्मों को शर्म तक नहीं है कि क्या ऐसा करने से इनको वोट मिलेगा? अरे जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का होगा। क्या लगता है आप लोगों को? ये जो दोगले नेता हैं, जिनको न लाज है न शर्म है। पहली बात तो इनको बात करने का तरीका नहीं पता। पहली बात तो इनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वोट के लिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात बोल गया, इसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसके ऊपर अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे क्या? बताएंगे जनता को कि ये सपोर्ट कर रहे हैं ये चीज़ को, कि क्या हम हिंदू नहीं हैं, हम यादव हैं? अरे इसका मतलब क्या है? जो हमारे जो पूर्वज हैं श्री कृष्ण, हमारे यानी यादवों के, जो यादवों के पूर्वज हैं श्री कृष्ण वासुदेव यादव, वहाँ से यादवों की उत्पत्ति हुई। गाय भैंस चराना काम है उनका, वहाँ से दूध निकाल के बेचना उनका पेशा था। गाय को, अगर हिंदुओं में गाय को सबसे ज़्यादा मानते हैं तो वो यादव मानते हैं। लेकिन एक निठल्ले नेता के वजह से आज वो लोग जो गाय को अपनी माता मानते हैं, आज वो लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। आज इसी निठल्ले नेता के वजह से आज उसके जो चेले चपाटे हैं, जो छोटे मोटे चमचे हैं, आज विरोध करने पे आ गए हैं कि हम यादव हैं, हिंदू नहीं हैं। अरे तेरे बोलने से हो जाएगा? 4 करोड़ हैं उत्तर प्रदेश में यादव। जब वो 4 करोड़ खड़े होके बोलेंगे तब माना जाएगा ना। चुनाव जीतने के लिए तो कुछ भी बोलेगा, किसी को भी किसी से तोड़ेगा। अब बताइए, जैसे कि यादव समाज है वो हिंदुओं का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि हमारे यानी यादवों के जो पूर्वज हैं कृष्ण भगवान हैं, वहीं से सब वंशावली चलते आ रही है। लेकिन क्या करोगे इनका तो कहना है कि भाई एन केन प्रकेन, यानी कैसे भी हो सत्ता हमारे हाथ आनी चाहिए। ये वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन ये बोल देंगे कि मैं 2 बाप का। ये भी बोल देंगे। आप इनको बोलो कि 2 बाप बोलेगा तो तेरे को वोट मिलेगा, देखो ये कल की तारीख में बोल देंगे, तुरंत बोल देंगे। हैं किसी को, अरे आप जीतो हारो, हार जीत लगी रहती है। अपनी विचारधारा सेट करो, अपने विचारों को अच्छे से लोगों के पास लेके जाइए। आपका जो ग्रोथ है जो आपका विकास करने का जो तरीका है, उस पर आप फोकस कीजिए ना। आप जीतेंगे तो क्या देंगे, उस पर आप बात कीजिए।
हम ये हैं, हम वो नहीं, हम वो हैं, हम ये नहीं हैं। ये चिंटू चपाटियों जैसा बात करते हो हैं? ऐसे ऐसे जीतोगे 2027 हैं? ऐसे जीतोगे? अरे शर्म की बात है। मैं तो बोलता हूँ जो थोड़ी भी लाज शर्म वाले जो बिरादर लोग हैं, जहाँ ये जाएं उनको एक फलक दिखाएं। समाजवादियों की रैली हो, चाहे तो समाजवादी लोग कहीं भी जाएं, इनको एक फलक दिखाया जाए कि भैया पहले हम हिंदू हैं, फिर हम यादव हैं, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, इन्होंने हरियाणा में भी यही किया। एक्चुअली ये जो घालमेल हो रहा है ना, ये एक संस्था है कम्युनिस्ट, जो बैठे बैठे वो तोड़ने की राजनीति करते हैं। तो बीच में उन्होंने क्या किया था कर्नाटक में, और इसको विरोधी सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, आरजेडी हो गया, इनको तो धर्म से कुछ लेना देना नहीं। इनका क्या कहना है, ये खुल के नहीं कहते हैं तुम हमारे धर्म का सत्यानाश कर दो लेकिन वोट मुझे दो, ये वो हिसाब से चलते हैं। अभी कर्नाटका में जो लिंगायत समुदाय है, लिंगायत यानी अभी आप पता करोगे कि वो शंकर भगवान को मानते हैं वो लोग, वो जो समुदाय है, और अच्छी खासी जनसंख्या है उनकी वहाँ पे कर्नाटका में। तो वहाँ पे क्या किया इन्होंने कि अभी हर जातियों में 2-4 बदमाश होते हैं, तो इन्होंने 2-4 बदमाश को पकड़ा लिंगायत समुदाय से, और वो समुदाय से पकड़ के एक धीरे धीरे एक नैरेटिव सेट करना स्टार्ट किया कि लिंगायत समुदाय अपने सनातन से अलग होना चाहता है, वो हिंदू नहीं है। अब बताइए, महादेव की जो पूजा करे वो हमसे अलग कैसे? वो हमसे अलग कैसे? हो ही नहीं सकता है। आज ये जो भाई साहब ने बोल दिया, जो समाजवादी अखिलेश के चेले चपाटे ने, कहाँ तक इसका सम्मान किया जाए और कहाँ तक इसका ये जो बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है इसकी कहाँ तक सुना जाए। लेकिन क्या करोगे, आज की तारीख में लोग ये सोचते हैं कि भैया जी जीते नहीं तो भैया जी पे अत्याचार हो रहा है। अरे भैया जी पे अत्याचार नहीं हो रहा है भाइयों, अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है। क्योंकि भैया जी का क्या है, भैया जी का विदेश में भी बंगला है। भैया जी एक दिन प्राइवेट जेट करेंगे और निकल लेंगे। यहाँ की जो लड़ाई है, यहाँ पे जो होने वाला है, यहाँ पे जो करना है वो तुमको करना है। भैया जी तुमको एक ही चार्टर प्लेन में 4 करोड़ को बैठा के नहीं लेके जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के यादवों को। यहाँ पे तुमको हाथ पैर चलाना और खाना पीना है। तो जो भी कुछ है, राजनीति कीजिए, चुनाव लड़िए, जीतिए हारिए, लेकिन धर्म के ऊपर बात मत कीजिए। अब बात आएगी धर्म पे, तो जितने भी प्रखर यादव हैं, सनातनी यादव अपने आप को समझते हैं, इनका स्वागत कीजिए थोड़ा फूल मालों से जहाँ ये दिखें, और इनको एक पोस्टर दिखाइए कि भैया फर्स्ट हम लोग क्या हैं, सेकंड पे जाति आती है। तो इनको थोड़ा बताइए, क्योंकि नहीं तो ये लोग किसी को जीने नहीं देंगे, ये ऐसे ही अनाप शनाप बकेंगे। और इनमें इनका नुकसान नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ दे आर वेल सेटल्ड, उनकी फैमिली पूरी सेटअप हो चुका है। जिस दिन यहाँ पे कुछ हुआ, इनको बस चार्टर प्लेन आएगा, बैठेंगे लंदन में जाके बंगले में रहेंगे। झेलना तुमको है भाइयों। तो उससे अच्छा है कि आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने समझ से इन नेताओं का बहिष्कार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आने वाला जो समय है हमारे साथ बांग्लादेश वाला सीन ना हो, पाकिस्तान वाला सीन ना हो, देश सुरक्षित रहे, एकजुट रहे। नहीं तो क्या है, आज मैं थोड़ा सा 2 मिनट बताना चाहूँगा। आज अगर सिख जो धर्म है, उनके पूर्वज कौन थे आप निकालिए, 10 गुरुओं के नाम निकालिए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, सब निकालिए, सब हमारे यहाँ से थे। आज खालसा पंथ जो वहाँ पे बना है, वो किस वजह से बना है आपको पता है? सभी हिंदुओं के परिवार से सबसे बड़ा बेटा जब गया पगड़ी बांध के, वही आगे चल के सिख कहलाए। ये कुछ लोग जुटला देंगे, लेकिन कुछ जो निरंकारी सिख समाज है, जो अपने आप को समझता है कि नहीं जो सत्य है वो मानो, तो वो बोलेंगे नहीं भैया, हमारे पूर्वज सनातनी हैं,
हम भी सनातनी हैं। और आपको अगर यकीन नहीं है तो गूगल पे जाइए, वहाँ पे निरंकारी संत डाल के देखिए, निरंकारी सिख आप डाल के देखिए, आपको 50% पंजाबी आपको हिंदू रिचुअल में पूजा पाठ करते हुए दिखेंगे। और वो उनके वीडियोज़ हैं, वो हमारे सभी भगवान को मानते हैं। सेम सीन भगवान बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ। कभी उन्होंने नहीं बोला मैं कुछ अलग बना रहा हूँ, नो, कभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने एक जीने की राह दिखाई कि भैया ऐसे भी जी सकते हैं, जैसे भगवान महावीर ने दिखाई। जैन धर्म के जो महान हैं उन्होंने एक राह दिखाई, इन्होंने एक राह दिखाई, गुरु नानक जी ने एक राह दिखाई, हमारे देवता दानी भी एक राह दिखाते हैं। तो ये हमसे ही, हम ही में से हैं सब, कुछ अलग नहीं है। आगे चल के लिंगायत समुदाय अलग करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज कभी कभी आपने देखा होगा आपस में लड़ते हैं कि नहीं? हैं हमसे ही, हैं हम ही में से ही, लेकिन लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिस्टों ने एक डाल दिया है, लेकिन जैसे घर में डाल दिया, एक मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है, वो परिवार में एक पिताजी हैं और उनके 4 बच्चे हैं। चारों में से जब चारों बड़े होने लगे तो उनको ये सिखा देंगे कि यार तेरी तो बॉडी उससे अच्छी है, तो तू क्यों उसको भैया भैया बोलता है। दूसरे को सिखा देंगे भाई तेरी तो इनकम उससे ज़्यादा है, तू क्यों उसको छोटा भैया मान रहा है। मतलब आपस में लड़ो और मरो, यही वो चाहते हैं। इतना लड़ो, इतना मरो, इतना काटम काटिए। आप रशिया चाइना का इतिहास उठा के देख लीजिए, कम्युनिस्टों ने जो नरसंहार किया है और करवाया है धर्मावलंबियों के साथ। आज बुद्ध धर्म इतना कम क्यों है चाइना में? 30% है, क्यों नहीं 100% है? दैट इज़ द रीज़न। कम्युनिस्ट वहाँ पे स्ट्रांग है, बढ़ने ही नहीं देते। एक समय था, सब जगह था, हम खुद मानते हैं भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, महावीर को, सब अपने हैं, सबका मान सम्मान है। महादेव तो हैं ही सबसे ऊपर। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, ऐसे नेताओं से बच के रहें, नहीं तो ये किसी को जीने खाने पीने नहीं देंगे, ये सब फालतू बातें करेंगे। और आने वाले समय में ये जो सोच रहे हैं कि 2027 में हम निकाल लेंगे, हम लोग भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई बाबा जी है, वो आशीर्वाद दे रहा है कि 2027 ये निकली है। अरे भैया मानोगे नहीं, एक करहा का वीडियो वायरल हुआ था, आज के करीबन सभी को पता होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, जिसकी उम्र 25 से ऊपर है, 30-35 साल की उम्र के सभी लोगों ने देखा होगा कि एक जगह पे पूजा हो रहा था, करहा दिया रहा था, करहा समझते हो। तो उसमें एक बंदे ने पूछा, बाबा जी आपकी बार क्या आई? तो उन्होंने आंसर दिया कि ऊपर वह रही, यानी बीजेपी मोदी, और नीचे साइकिल आई। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हो सकता है जो बाबा लोग हैं, प्रतापी हैं, करहा दिला रहे थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई कुछ दिव्य शक्ति होगी। लेकिन देखा 2017 में, 2022 में देखा बाबा जी गायब थे, आई बीजेपी। तो तब मुझे भी समझ में आया, तब मैंने करहा का अध्ययन किया कि भाई ये करहा जो दिलाते हैं वो सही में कुछ है। तो समझ में आया ये सब मन को शांति के लिए चीज़ें हैं। जैसे कैसे हो गया, प्रभु जी खड़े हैं मंदिर में, एक जन गए प्यार से बोले प्रणाम प्रभु जी, उनका भी स्वीकार हुआ। एक जन गए तेल डाल के धम धम अगरबत्ती घुमाए, प्रसाद चढ़ाए, उनका भी स्वीकार हुआ। बाद में स्वीकार दोनों का हुआ, बट सेकंड चीज़ स्टार्ट हो जाती है कर्म। अब जब कर्म जिसका अच्छा रहेगा उसका ज़्यादा स्वीकार आ जाएगा, अगर भगवान है तो, नहीं है तो बात की बात है। तो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, तो इसी के साथ हम बोलेंगे कि ये जो चेले चपाटे हैं समाजवादी के, उन्हें कह दिया जाए कि ये सब भाषणबाजी बंद करके जो असल मुद्दे हैं उस पर आए, कि विकास कैसे करेंगे, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या प्लानिंग है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस हिसाब से करोगे,
रहमान को लेके, सॉरी अब्दुल को लेके चुनाव जीत जाओगे हैं? बाकी जनता पागल है। तो देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।